Hello बच्चों, let's read the question. Subset of solution set of equation in column 1 and we have column 1 and column 2. तो हमें column 1 को column 2 के साथ मैच करना है, यानी column 1 में कुछ इक्वेशंस हमें दे रखे हैं, उसके सॉल्यूशंस निकाल के हमें देखना है कि वो column 2 में किस किस से मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो आइए एक एक सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल है हमारे पास पार्ट ए को अगर हम देखें तो पार्ट ए में हमारे पास क्या है. पार्ट ए में है हमारे पास 3 to the power log 7 mod x plus 9 बराबर log बेस 6 और 216. अब आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स को अगर आप देख रहे हैं तो लॉगरिथम है यहाँ पर. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा जो हम इसमें यूज करेंगे वो होगा लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज. लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो आइए एक एक करके इसके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं. सवाल में ही हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब ये देखिए 3 की पावर log बेस 7 मॉड x प्लस 9 है और यह है log बेस 6 और यह है 6 की क्यूब. तो अगर पहली प्रॉपर्टी log की लगाएं तो पहली प्रॉपर्टी log की क्या होती है, log a की पावर अगर m है तो और बेस में b है तो पावर आगे आ जाएगा m, ये हो जाएगा log a बेस b. तो सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हम यही चीज़ करेंगे. क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड पे 3 की पावर log 7 mod x प्लस 9, यहाँ पे क्या होगा 3 पावर आगे आ जाएगी और log 6 बेस 6, यानी कि ये कितना हो गया, दिस विल बिकम 1. तो अब यहाँ पे हम देखें तो 3 की पावर क्या है log 7 x प्लस 9 mod और 3 की पावर यहाँ पर है 1. अगर हम इसे कंपेयर कर लें तो log बेस 7 mod x प्लस 9 किसके बराबर आ गया, 1 के. अब यहाँ पे दूसरी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अगर log a बेस b बराबर x है तो a की वैल्यू क्या कह सकते हैं हम, b की पावर x. दिस इज व्हाट, b की पावर x. तो सिमिलरली यहाँ पर मैं मॉड x प्लस 9 को क्या ले लूंगा, 7 की पावर 1, दैट इज 7. जैसे ही मैं मॉड यहाँ पे हटाऊंगा ये प्लस माइनस 7 आएगा. अब यहाँ से दो केसेस बनेंगे. सबसे पहला केस x प्लस 9 इज 7 एंड दूसरा केस x प्लस 9 इज माइनस 7. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई, -16. तो हमारे पास x के दो वैल्यूज आए, -2 एंड -16. एक बार हम इसे मेन इक्वेशन में भी रख के देख लेते हैं क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो अगर आप माइनस भी लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज चल जाएंगी. यानी इसका कौन सा पार्ट मैच कर गया, एक तो p मैच कर गया और एक r मैच कर गया. ठीक है, तो a के क्या क्या सॉल्यूशन हो गए, a मैच कर गया हमारा p, r से. ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है. दूसरे पार्ट पे आते हैं. दूसरा पार्ट है 2 की पावर log बेस 8 माइनस 4x. लिख लेते हैं, बी पार्ट पे चल रहे हैं हम. 2 की पावर है log बेस 8 माइनस 4x. दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, log 5, log बेस में 5 और ये 625. ठीक है, अब यहाँ फिर से हम इसे पावर में ब्रेक करना शुरू करेंगे. प्रॉपर्टी लगाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने एज इट इज रखा. राइट हैंड साइड पे हम log बेस 5, इसे हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं. अगेन पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 4 log 5 बेस 5, दैट विल बिकम 1. दिस इज 2 to the power log 8 माइनस 4x. अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 की पावर क्या है, log 8 बेस 8 माइनस 4x. अब कंपेयर करें तो log बेस 8 माइनस 4x, दिस विल बी इक्वल टू 2. सो माइनस 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 की पावर 2 यानी कि 64. माइनस 4x इज 64. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -16. द वैल्यू ऑफ x इज -16, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो गया, इसका आंसर भी R हो गया. तो B भी किससे मैच कर रहा है, B ऑल्सो मैचेस टू R. अब C पर आते हैं. C वाला पोर्शन देख लेते हैं. C वाला पोर्शन हमसे क्या कहता है, C वाला पोर्शन हमसे कह रहा है log 3 बेस x. C पे चलते हैं. log 3 बेस x प्लस log x बेस 3 बराबर 1/3/4. राइट. अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मैं आपको लगाऊंगा वो आपको ध्यान देना है. log a बेस b, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b. कैसे लिख सकते हैं बच्चों, log a अपॉन log b. तो हम इसे लिखेंगे log 3 अपॉन log x प्लस log x अपॉन log 3 एंड दैट विल बी 7/4. ठीक है, 7/4. अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ log x बाय log 3 को p मान लेते हैं.
So this will become P and this will become 1 by P and this is equals to 7 by 4. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, और कुछ नहीं करना है आपको. एक नंबर है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है. जब आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से जोड़ते हैं, दैट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर P बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, ये वैल्यू हमेशा जो है आपको 2 से बड़ी दिखाई देगी. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है ये 2 या 2 से बड़ी आनी चाहिए. यहां पे जो वैल्यू देखूं मैं, तो ये वैल्यू 2 से कम है कि नहीं? तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. इक्वेशन विल नॉट सेटिस्फाई. तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि P बिलोंग्स टू 5. ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन, यानी P की वैल्यू नहीं आएगी. P की वैल्यू नहीं आएगी तो हम कह सकते हैं कि log 3 बाय log x या log x बाय log 3 बिलोंग्स टू 5, मतलब x बिलोंग्स टू 5. इसके कोई भी सॉल्यूशन, x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है. क्लियर? तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास Q. राइट, सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? Q. सी विल मैचेस टू Q. अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट डी पार्ट पे आते हैं. डी पार्ट हमसे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं. चलिए, डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट कह रहा है हाफ log 4 mod x, हाफ log बेस में 4 mod x प्लस log 16 mod x इक्वल्स टू 2. ये हमें कहा गया है. यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ध्यान से आपको देखना है. अगर log a b की पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं log a बेस b, और ये जो बेस पे पावर है ना वो नीचे आ जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप log बेस 4 mod x प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर mod x बराबर 2, हाफ log बेस 4 mod x. ये पावर जो है बेस का वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बनेगा, तो हाफ log 4 mod x बराबर 2. अब देखो, जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, जुड़ जाएंगी. जुड़ने पे क्या आएगा? ये जोड़ के ये हम कहेंगे इसे log 4 mod x, बेस में 4 है, mod x बराबर 2. mod x की वैल्यू कितनी आ गई? mod x की वैल्यू आ गई 4 की पावर 2 यानी कि 16. अगर mod x 16 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 16. तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस का 16 और एक बार माइनस का 16. तो ये किससे मैच कर गया? ये मैच कर गया R से, और ये मैच कर गया S से. प्लस का 16 और माइनस का 16. तो D किससे मैच कर रहा है? D इज मैचेस टू R, S. और ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व. आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.